हेलो दोस्तों, टॉपर्स डी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में हमेशा पूछा जाता है। यह प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा गया, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। सो दोस्त, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए तो आइए, पहला क्वेश्चन है, यह विश्वास है कि बच्चों के व्यवहार को पुनर्बलन और दंड द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होता है। विकास सिर्फ पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है। जिस तरह से पर्यावरण आपके आसपास का जिस तरह से माहौल होगा, आपका विकास उतना ही अच्छा होगा। तो अब अगला नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा पेंसिल पकड़कर लिखने से पहले गेंद को फेंक सकता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है। कोई बच्चा पेंसिल लिखने से पहले जब गेंद फेंकता है तो यह सिद्धांत जो है विकास के जो यह सिद्धांत है, यह है प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। इस सिद्धांत में बच्चे पेंसिल पकड़कर लिखने से पहले गेंद को फेंक सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर और संज्ञानात्मक विकास होता है तो वह मोटर और संज्ञानात्मक विकास हमेशा अर्थात जीवन भर होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार होता है। परिवार ही प्राथमिक विद्यालय है जो बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार पर जीन पियाजे के विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाषा और विचार में जो कथन सत्य होगा जीन पियाजे के अनुसार वह होगा ए, विचार भाषा निर्धारित करता है। कोई भी विचार जो है भाषा को निर्धारित करता है, कोई भी विचार। अगला प्रश्न है, दो गिलास में समान मात्रा में पानी है, फिर भी अनु को लगता है कि लंबे गिलास में चौड़े लेकिन छोटे गिलास की तुलना में अधिक पानी आ सकता है। जीन पियाजे के अनुसार अनु का यह तर्क किसके कारण है। तो जीन पियाजे का अनुसार जो है अनु का जो यह तर्क है वह है सेंट्रेशन। अगला प्रश्न है, उत्क्रमणीयता क्रियाओं को उलटने की क्षमता किस चरण की एक बुनियादी उपलब्धि है, जैसा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, एक गणित शिक्षक अन्य विद्यार्थियों का समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अधिक कुशल साथियों का उपयोग करता है। वह कक्षा में किस सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने का प्रयास कर रहा है। इसका जो आंसर होगा वह ए होगा, ले वायोगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत लागू करने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विकास पर ले वायोगोत्स्की के विचार पर आधारित है। तो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा, भाषा और संस्कृति। अगला प्रश्न है, लिंग एक डैश अवधारणा है। आखिर लिंग कैसा अवधारणा है। तो लिंग एक सामाजिक अवधारणा है, इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों को पहचान और वर्गीकृत कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। तो वह जो है जिस बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है वह है प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए उनको जो करना चाहिए वह छात्रों को सीखने के लिए विविध अनुभव प्रदान करना चाहिए। मतलब विभिन्न प्रकार के छात्रों को सीखने के लिए अनुभव को देना चाहिए। अगला प्रश्न है, 8 वर्षीय रोहित के अनुसार चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी का व्यवहार दूसरों द्वारा
उसकी अस्वीकृति का कारण बन सकता है। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो वह जो चरण को प्रदर्शित करता है वो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर छात्रों के काम के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो उनके संग्रह को जो कहा जाता है पोर्टफोलियो कहा जाता है। आखिर पोर्टफोलियो क्या क्या है? पोर्टफोलियो एक छात्र का पोर्टफोलियो शैक्षणिक कार्य और शैक्षिक साक्ष्य के अनुरूपों का संकलन है जिसमें एकत्र किया जाता है, जैसे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षणिक उपलब्धि इत्यादि के बारे में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा बच्चे तो प्रगतिशील विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से बच्चे सक्रिय खोजकर्ता बनते हैं, तो इसलिए इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाह, विस्तार और लचीलापन किसकी विशेषता है? तो यह जो विशेषता है वह रचनात्मकता का विशेषता है। रचनात्मकता में प्रवाह, विस्तार और लचीलापन होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थोपेडिक चुनौतियों वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। आर्थोपेडिक चुनौतियों वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता किस लिए होता है? तो इसका आंसर जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी के कारण आर्थोपेडिक चुनौतियों वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है। आखिर डिस्लेक्सिया को आमतौर पर जो वर्गीकृत किया जाता है वह सीखने के विकारों का स्पेक्ट्रम है, इसलिए इसका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, डैश समावेशी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आखिर समावेशी शिक्षण का सिद्धांत कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, अलगाव और लेबलिंग, क्योंकि समावेशी शिक्षण में सभी जाति सभी धर्म के लिए समान शिक्षा ही समावेशी शिक्षण कहलाता है, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा, क्योंकि यह सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते, अलगाव और लेबलिंग। अगला क्वेश्चन है जिसमें कथन ए दिया गया है, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान का संरक्षण सीखते हैं, और कारण है सीखना और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, जब छात्र अवलोकन के माध्यम से व्यवहार सीखते हैं तो उस प्रक्रिया का पहला चरण यह होता है, तो वह जो पहला चरण होता है वह मॉडल पर ध्यान देना। जब कोई छात्र अवलोकन के माध्यम से अपने व्यवहार सीखते हैं तो वह जो प्रक्रिया होता है वह मॉडल पर ध्यान देने वाली प्रक्रिया होता है, उसका पहला प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह शिक्षार्थियों की विचार प्रक्रिया को समझ सकती है, क्योंकि वह जो विद्यार्थी होते हैं उनके विचार प्रक्रिया को समझते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि अधिगम होना चाहिए। 2020 का जो शिक्षा नीति है उसमें अधिगम होना चाहिए अनुभवात्मक। अगला क्वेश्चन है, तन्वी परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले गहरी सांस लेने का अभ्यास करती है। वह चिंता से निपटने के लिए डैश रणनीति का उपयोग कर रही है, तो चिंता से निपटने के लिए भावना प्रबंधन रणनीति का उपयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान रोहिणी अपनी बड़ी बहन की कहानियाँ की किताबों को पढ़ना पसंद करती है, वह भी बिना किसी की सलाह के। रोहिणी है तो रोहिणी
जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, इसलिए वह उनकी बड़ी बहन की कहानियों की किताबों को पढ़ना पसंद करती है बिना किसी सलाह के। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा धारण की गई वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं दर्शाती है। तो आखिर क्या दर्शाती है? तो वह विशेष अवधारणा के बारे में सहज विचार को प्रदर्शित करने के लिए वह दर्शाती है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक रणनीति प्रभावी है? आखिर उसमें कौन सा शैक्षणिक रणनीति प्रभावी है? इसका आंसर होगा बी, जिसमें पहला, तीसरा, चौथा सही है, प्रभावी है। पहला में अवधारणा मानचित्र का उपयोग, अगर कोई भी मानचित्र के द्वारा अवधारणा को समझाते हैं तो बहुत ही प्रभावी होते हैं। और तीसरा, विविध सामग्रियों के लिए प्रावधान, कोई भी सामग्री के माध्यम से किसी शैक्षणिक प्रक्रिया को समझाते हैं तो वो बहुत ही प्रभावी होते हैं। और अगला जो है 4, कहानियों और उपाख्यानों का उपयोग, यदि कोई भी शैक्षणिक प्रक्रिया में कहानी के द्वारा यदि किसी शैक्षणिक प्रक्रिया को समझाया जाता है तो वो बहुत ही प्रभावी रणनीति होते हैं, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से सभी सूचनाओं को अपनी नोटबुक में कम से कम 5 बार लिखने को कहती है और यह तकनीकी है। तो आखिर यह तकनीकी कौन है? यह तकनीकी जो होगा अप्रभावी, क्योंकि अधिक पूर्वाभ्यास सार्थक अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीकी नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान रणनीतियाँ हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, एल्गोरिदम या ह्यूरिस्टिक। इस विधि जो है समस्या समाधान की प्रभावी रणनीति है, एल्गोरिदम या ह्यूरिस्टिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों के पिछले ज्ञान का उपयोग आगे अधिगम के लिए प्रभावी नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ए, रटकर याद करना। यदि कोई रटकर याद करते हैं तो वो बहुत ही कम समय तक याद रहते हैं, इसलिए यह जो गतिविधि है पिछले ज्ञान का उपयोग आगे अधिगम के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे जो आपको सीटेट में अच्छे अंक लाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे, जो आप सीटेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्त, थैंक्स।